क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। यदि आप प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं तो फेसबुक पर स्टडी नॉलेज सर्च करें और उस पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव क्लासेस चलाया जाएगा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, विषय है रसायन विज्ञान का, आपको पता है ये तो अध्याय 2 यानी एल्कोहल फिनाल ईथर का हम भाग 1 बताएंगे। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए, हमको पढ़ना है, इसमें एल्कोहल पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है, ईथर पढ़ना है। तो ये तीनों टॉपिक को एक चैप्टर में दिया गया है, तो हम इसको बारी बारी से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल को लेकर। ठीक है, तो ये एल्कोहल का भाग 1 होगा, ये सब नोट करते चलिएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले एल्कोहल देखेंगे तो एल्कोहल होते क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद फिनॉल की बारी आएगी तो फिनॉल समझेंगे, फिर ईथर की बारी आएगी तो ईथर समझेंगे। तो ऐसे बारी बारी से हम पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एल्कोहल क्या होता है पहले इसको समझिए। तो एल्कोहल बताया जा रहा है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाता है। तो कहने का मतलब जिसमें OH समूह उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एल्कोहल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें हम तो CH3OH, तो इसमें देखिए आपका OH समूह क्या है ना, उपस्थित है, तो इसको हम कहेंगे एल्कोहल। तो एल्कोहल तो ये बिल्कुल है, लेकिन है कौन सा एल्कोहल, इसे कहेंगे हम मेथिल एल्कोहल, क्योंकि कार्बन एक है तो मेथ होता है, तो इसको कहेंगे मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो अब इसी के बाद हम समझेंगे एल्कोहल के प्रकार। तो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर कितने होते हैं, मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है उसको समझिएगा। तो पहला आपका है क्या, जैसे कि हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर हम बता रहे हैं आपको पहले। ठीक है, तो इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, नोट कर लीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा आपका होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब तीसरा हो जाएगा आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। हो गया। चलिए, तो अब आप समझिएगा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, इसको हम बारी बारी से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रारंभ करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हम समझेंगे कैसे और किस प्रकार समझेंगे। तो इसमें समझिए, ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो केवल एक। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में होता है मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, तो ऐसे आगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हो तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। केवल एक है ना, तो मोनो। तो समझिएगा, जैसे हम अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करें तो आपको बहुत ही लाजवाब समझ में आएगा। समझिएगा कैसे। तो इसमें अगर हम लेते हैं, चलिए CH3, इसमें बोला जा रहा है केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह, तो OH लगा दी तो केवल एक ही तो है हाइड्रोक्सिल समूह, 2 तो है नहीं।
तो ये हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें एक ही OH समूह है। तो एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई। क्लियर हुआ पहला। चलिए दूसरा समझते हैं। तो दूसरे में समझना है हमको क्या, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हों। किसमें? ऐसे हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, सॉरी ऐसे हाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल दो हाइड्रोक्सिल समूह। तो समझिए एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं हम आपको। इसको भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका CH2, ठीक है, ये हो जाएगा OH, ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा CH2OH। है क्या, एक यहां पे जुड़ा हुआ है, एक यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दो ठो जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। समझ में आ गया। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी समझ लेते हैं हम अब। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या बोला जा रहा है कि ये ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो जैसे मोनो में एक ही जुड़ा था, डाई में दो ठो OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा था, और ट्राई में क्या हो जाएगा, मोनो जो जो हाइड्रोक्सिल समूह है OH है वह 3 जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा ट्राई, ठीक है। और 4 ठो जुड़ा रहेगा तो टेट्रा। फिलहाल हमको 3 ही समझना है इसमें, तो 3 तक आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार। तो जो पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं समझिएगा, ठीक है। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो लिखिए ध्यान से। तो इसको हम बोलेंगे, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, ठीक हो, ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। अब बचा लास्ट जो है क्या, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तो इन तीनों एल्कोहल के अंतर्गत हमको समझना है। पहले हम देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल को, ठीक है, कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। तो इसमें समझिएगा, इसमें बताया जा रहा है क्या कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। प्राथमिक कार्बन मतलब एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो वो कहलाएगा आपका प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। क्या समझना है इसमें, OH समूह अगर प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो वो कौन सा होगा, वो होगा प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। चलिए तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं CH3OH, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्राथमिक कार्बन से जो जो OH है ये कार्बन एक है ना, तो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल पहले, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको नहीं तो इसका नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको पढ़ना है इसमें एल्कोहल में सिर्फ एथिल और मेथिल ही पढ़ना है, ठीक है। तो मेथिल एल्कोहल, क्लियर हो गया। चलिए तो ये तो हो गया CH3OH। अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखे जैसे फिगर के माध्यम से, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे H एक को ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ C होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा,
यहाँ OH होगा। ठीक है, तो ये जो 3 प्राथमिक कार्बन ये जो है ये किससे जुड़ा है, OH से जुड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी मेथिल अल्कोहल का ही संरचना सूत्र है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला हेडिंग है द्वितीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें, ठीक है, ऐसा अल्कोहल जिनसे OH समूह, जो OH समूह है वह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो। कहने का मतलब ये कि द्वितीयक अल्कोहल वह होता है कि ऐसा अल्कोहल जिनसे OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको द्वितीयक अल्कोहल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल को समझना हो तो समझिए ध्यान से कैसे करेंगे। CH3, यहाँ पे C हो जाएगा आपका CH3, फिर हो जाएगा CH, ठीक है, OH, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये भी हो जाएगा CH3। ठीक है, अब इसका नाम, इसके नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके नाम को अगर बनाया जाए तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो हो गया द्वितीयक अल्कोहल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों अल्कोहल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे तृतीयक अल्कोहल के पास। तो देखते हैं तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, उसको समझते हैं। तृतीयक अल्कोहल में बताया जा रहा है क्या, ऐसा अल्कोहल जिनसे हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। किससे, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो क्या है, उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको समझना हो एग्जाम्पल के माध्यम से कि तृतीयक अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे तो बिल्कुल समझ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। ध्यान दीजिएगा, 3 तो CH3 हो गया, और ये जुड़ेगा किससे, ये जुड़ेगा जाकर आपके OH से, COH। तो ये जो OH है ये 3 से जुड़ा है, एक को यहां जुड़ा, 1 से 2 से 3 से, तो 3, ठीक है, किससे जुड़े हैं, 3 से जुड़े हैं। जो हाइड्रोक्सिल समूह है तृतीय कार्बन, 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे, इसका नाम देना हो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 13वां भी समझ में, ये तीसरा भी समझ में आ गया होगा तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। तो जरा बात करते हैं हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो अल्कोहल में हमको मिलेगा 2 चीज। अल्कोहल हम प्रारंभ करेंगे तो अल्कोहल में हमको 2 चीज मिलेगा। पहला मिलेगा क्या, पहला मिलेगा मेथिल, दूसरा मिलेगा एथिल। दोनों अल्कोहल ही हैं, एक को मेथिल है, एक को एथिल है। तो इसका सूत्र होता है CH3OH और इसका होता है C2H5OH। ठीक है, तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। तो इनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो हम पहले देखेंगे किसको, इन अल्कोहल को देखेंगे, मेथिल को देखेंगे, फिर एथिल को देखेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे फिनॉल, फिर ईथर को। क्लियर है? चलिए, तो एक चीज ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो सूत्र होता है इसका CH3OH, इसको मेथिल अल्कोहल कहते हैं। अगर इसका IUPAC लिखना हो तो समझिएगा IUPAC, इसका IUPAC लिखना हो इसका, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, मेथेनॉल, ये हो जाएगा मेथेनॉल। अगर इसकी बात करें तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, IUPAC का मतलब IUPAC। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, इसका मतलब हो जाएगा आपका एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, तो ये हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, तो यही चीज हमको समझना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक बेहतरीन और ही
बहुत ही बेसिक टॉपिक को लेकर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।